हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए एसडी यादव मैथ लेकर आया हूं दोस्तों। जो हम लोग दोस्तों चैप्टर का नाम है परसेंटेज चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने चुनाव पर आधारित प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का टाइप है दोस्तों वो है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारी क्वेश्चनों को मैं आज यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। कमेंट जरूर करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज है परसेंटेज अगर कह दे तो दोस्तों आपको कितनी बढ़ी कितनी घटी इसको ध्यान देना होता है। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 3/10 होता है। 3/10, 10 कुल है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है दोस्तों। इसका मतलब 10 पहले था, कितना था भाई, 10 पहले था, 10 से कितना हो गया, वो बढ़कर 13 हो गया। ठीक है भाई, पहले 10 ही था, बाद में कितना हो गया, 13 हो गया। फिर कहा 15% कम है, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। 3/20, इसमें 20 कुल है, 20 में 3 की कमी हो रही थी, इसका मतलब 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा भाई। ठीक है, बस 2 वर्ष हो गया, 2 साल कहा 2 वर्ष हो गया, यहाँ पे 2 वर्ष ही तो कहा था। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा कि यदि वर्तमान जनसंख्या, ध्यान से देखना, ये पहले की है भाई, ये पहले की होता है। और ये कब की होता है, ये हमारा पहले का है, ये कब का है, वर्तमान का है। ध्यान समझना भाई, वर्तमान या बाद का भी कह सकते हैं, वर्तमान या बाद का भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो भाई। यहाँ पे तो देखेंगे क्या, यहाँ पे हम इसको गुणा कर लेंगे भाई। यहाँ पे 20 धाम में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 13 का गुणा करेंगे तो 13 91, 9 बचा, 13 9 3 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, अर्थात 221 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहा वर्तमान जनसंख्या, इसका मतलब पहले हमारा था जनसंख्या 200, अब बढ़कर भाई या बढ़ने या घटने के बाद कितना हो गया है, 221। ठीक है, इधर का वैल्यू जो होता है दोस्तों हमेशा पहले का होता है, घटने बढ़ने के बाद कितना हुआ है, 221 हो गया है। पर हमारे अनुसार जनसंख्या वर्तमान कितनी है, आप कहेंगे सर 11,500। कितनी है, 11,500 है, यानी 11,050 है। तो हम इसको कट करेंगे, जब इसको हम कट करेंगे भाई तो ये कितनी बार जाएगा, 1 यूनिट का मान यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 50 आ गया। तो क्वेश्चन में यही कहा 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो हम 50 का गुणा इसी में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हम 50 का गुणा इसी में कर देंगे जब, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखना सारी चीजें भाई, 50 का जब गुणा हम कर देंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 दूना 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 जीरो चिपका दो यहीं पे, बस आपका आंसर हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं भाई। यहाँ पे ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 36% से घट जाती है, तो कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि की औसत प्रतिशत दर क्या है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है, ध्यान समझिए ना। पहले 25% से बढ़ती है तो 25% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। 4 कुल था, 1 बढ़ा है तो 4 से कितना हो गया भाई, 4 से 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से इतनी बात समझ में आई। फिर आगे आपसे कहा कि दूसरे वर्ष 30% यानी 36% बढ़ती है। 36% का फ्रैक्शन होता है यहाँ पे 9/25, 9/25 यानी 25 था, फिर उसके बाद बढ़ा है कितना, 9 बढ़ा है, 25 से 9 जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, 34। तो इसका मतलब 25 था, 25 से कितना हो गया है, 34 हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका हम गुणा करेंगे तो जब हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा। ये कितना होगा भाई, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 या 15 2 17, 170 हो जाएगा। यानी पहले हमारा 100 था भाई, उसके बाद बढ़कर कितना हो गया है 170। तो कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 70 बढ़ा है भाई। तो यहाँ पे पूछा है कि तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर, तो औसत दर दोस्तों तो ये बढ़ा है, कितने सालों में बढ़ा है, 2 वर्ष में बढ़ा है। तो हम इसको 2 से हम भाग कर देंगे, 2 वर्ष में बढ़ा है तो 2 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों 35, यहाँ पे 35% आ जाएगा औसत में वृद्धि। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी, यानी दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी। पहले यहाँ पे समझेंगे। एक आपका है पटना शहर, भाई पटना शहर की ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, आपको समझते रहना। भाई पटना शहर था, एक था आपका पाटलिपुत्र। कौन सा था? पाटलिपुत्र था। इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है, पाटलिपुत्र है। चलो यहाँ पे देखिए पटना शहर की आबादी कितनी है, पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आबादी है कितना भाई? 96,000। कितना? 96,000। और यहाँ पे कितनी है? 68,000 है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा कि आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है, किसकी? पटना शहर की। तो पटना की जो घटती आबादी है भाई वो कितनी है? 800 जन है की आबादी है, प्रति साल 800 लोग इसमें घट रहे हैं। जबकि पाटलिपुत्र में दोस्तों आबादी की बढ़ती दर, इसमें बढ़ रहे हैं लोग कितना? 1200, प्रति वर्ष 1200 लोग बढ़ रहे हैं, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो फिर जनसंख्या बढ़ रही है भाई। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस वाले में देखेंगे तो कितना घटा या बढ़ा? तो 96,000 था, यानी पहले 96,000 और 68,000 का अंतर लेंगे दोस्तों, तो ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, सबको पता है। तो 96,000 में से 68,000 को जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 28,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 28,000 आ जाएगा। चलिए 28,000 आ गया। अब इसमें भी हम घटा के देखेंगे भाई, इसमें भी जब हम घटाएंगे तो देखिए ज्यादा में से कम को घटाना होता है, तो 1200 में से 800 को घटाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1200 में से 800 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2,000। ठीक है 2,000 आया। अब कुछ लोग कहेंगे पता नहीं कैसे 2,000 हो गया। देखो 1200 था, कुल मिला के 1200 था, अब घटाओगे और यहाँ पे -800 दिया है, ठीक है, ये घटाना है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा? 2,000 हो गया। समझ में आ गया ना? अब कहा कितने सालों में आबादी यह बराबर होगी, ये आपसे पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने सालों में दोस्तों? तो यहाँ पे हमें कितना आया? इसमें जनसंख्या में अंतर आया है हमें यहाँ पे 28,000, और यहाँ पे कितनी घट बढ़ रही है दोस्तों प्रतिवर्ष? 2,000। तो हम इसी से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली इसी में भाग कर देना। ठीक, ये खत्म हो गया, 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 वर्ष में दोस्तों ये जनसंख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। दोनों शहर की जनसंख्या का अंतर निकालिए, कितना घट बढ़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, यानी उसके बीच का अंतर निकाल लीजिए, दोनों के बीच का अंतर निकाल के भाग कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% से, दूसरे वर्ष 6% से, तीसरे वर्ष 8% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? ध्यान से देखिएगा भाई, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20, एक बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे सब में बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 था पहले भाई, 20 था यहाँ पे जनसंख्या, 20 से कितनी हो गई है? 21 हो गई है। ठीक, फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 6% से बढ़ा, 6% का फ्रैक्शन 3/50 हो जाएगा, यानी 50 कुल था भाई, 50 कुल था, 50 से कितना हो गया? 53 हो गया। चलो 8% से बढ़ते, 8% का फ्रैक्शन 2/25 होता है। ठीक है, 25 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 25 2 27 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं। 25 2 कितना हो जाएगा? 27, यानी 25 था पहले, 25 से कितना हो गया है? 27। अब इन सब का अंतर हम देखेंगे। चलो यहाँ पे अगर हम इसको निकाल लेंगे भाई, अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। आइए, तो यहाँ पे 25 दूना 500 हो जाएगा, 25 यानी ये हो जाएगा हमारा कितना? 2500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये हमारा पहले की जनसंख्या है, पूर्व की जनसंख्या, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अनुसार 2500 है, लेकिन वर्तमान जनसंख्या घटने बढ़ने के बाद कितनी है? 21 गुणे 53 गुणे 27 है। इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों, तब भाग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। एक काम करते हैं, हम इसको पूरा गुणा ना करके हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे क्या? 21 गुणे 53 गुणे 27, क्योंकि इसी से तो भाग करना है दोस्तों, यही तो है वर्तमान जनसंख्या। कितनी हो गई है? कितनी हो गई भाई? 12,0204। ठीक है, इतना हो गई है। चलो इससे हम भाग करते हैं। जब इससे हम भाग करेंगे दोस्तों तो हमें सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से 9 से भाग करते हैं, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा भाई। 9 त्रिक का 27 से जब इसको हम 9 से भाग करेंगे तो कितना होगा? इसको जरा ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना। 9 1 कम 9 हो जाएगा,
यहाँ पे मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 13,356 हो जाएगा। दोस्तों देखिए टाइम मत खराब करिए, यहाँ पे 9 से मैं भाग करूंगा तो इतनी बार जाएगा, समझ में आया। फिर मैं इसको 7 से भाग करूंगा दोस्तों, ठीक है। जब मैं 7 से भाग करूंगा तो इसको ध्यान से देखिए, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 एक कम 7, 6 बचा 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो और हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से हम दोस्तों डायरेक्टली 3 त्रिक का 9 से भाग करें, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 से भाग करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, एक बचा है 9 एक कम 9, फिर एक बचा 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 50 से मैं इसको कट कर दूंगा, 50 से तो ये 5 चौके हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया, कितनी बार आ गया, 4, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। दोस्तों हम 4 का गुणा इसी में कर देंगे तो हमारा 3 वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगी। 25 चौको 100 का मतलब यहाँ पे 100 और डबल जीरो और लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। 10,000 किस ऑप्शन में है आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत थी नहीं भाई, कैलकुलेशन था बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये 78 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। तो देखिए कुल मिला के हमारे पास जो जनसंख्या है भाई वो कितनी है, वो हमारे पास जनसंख्या तो है कितना, 1400, जनसंख्या हमारे पास 1400 है। 1400 में दोस्तों हम देखेंगे, ये पता करेंगे कितने परसेंट चश्मा लगाते हैं। तो 25% चश्मा का मतलब 25% मतलब 1/4, 4 कुल है, 4 में एक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाले संख्या निकाल लेंगे हम भाई 1400 का। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो 4 से कट करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 4 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 3, यानी 350। 350 लोग कौन है भाई, चश्मा लगाने वाले। तो चश्मा को लगाने वाले कौन है भाई, चश्मा लगाने वाले, चश्मा लगाने वाले हो गए यहाँ पे कितने, 350, 350 लोग चश्मा लगाने वाले हो गए। अब ध्यान से देखिए, चश्मा लगाने वालों में 2/7, यानी टोटल अगर देखें यहाँ पे हम लोग भाई टोटल देखें तो टोटल हमारे पास लड़के कितने हैं, और स्कूल में कहा कितनी लड़कियां चश्मा लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका गर्ल है और यहाँ पे क्या है भाई, बॉय है, ध्यान से देखना। चलिए यहाँ पे देखिए कुल मिला के हमारे पास 2/7 कहा है, 2/7, 7 तो कुल है भाई, 7 यहाँ पे कुल है तो 7 यहाँ पे 7 लिखेंगे। और कहा कि 2/7, तो 2 क्या है, लड़के हैं, बॉय हैं, 2 बॉय हैं, तो यहाँ पे 2 लड़के हो गए, चलो 2 लड़के हो गए। 7 कुल जनसंख्या थी, 7 में 2 लड़के हो गए, तो यानी 7 में 2 लड़के हो गए भाई। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा, 2 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची, आप कहेंगे सर 5 बचे, ठीक है। बॉय 2 हो गए तो गर्ल कितनी बची, 5। अब यहाँ से देखिए चश्मा लगाने वाले की जनसंख्या कितनी है। अब यहाँ पे कह रहा है चश्मा लगाने वाले, तो चश्मा लगाने वालों की संख्या कितनी है, 2/7। 2/7 का मतलब यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, 2 तो लड़के हैं, 7 है कुल, 7 कुल है जो चश्मा लगा रहे हैं। तो 7 यूनिट का मान कितना दिया है भाई, 350, 350 दिया। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50, 1 यूनिट का मान 50 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 50 आ गया तो हम यहाँ पे निकालेंगे, कहा स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, लड़कियां का मान कितना है 5, तो इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे, 50 5 250, यानी यहाँ पे 250 लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं। अगर लड़कों का निकालते तो 50 दूना 100 हो जाता। और देख लो 250 प्लस 100 कुल मिला के 350 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना चश्मा लगाने वालों की। तो कुल मिला के आपका क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 250 हो जाएगा, क्योंकि आपसे लड़कियों का पूछा है, लड़कों का नहीं पूछा है। लड़कियों के चश्मा लगाने वाली संख्या कितनी है, 250 है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसको आप क्लियर करिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राम पंचायत संस्था में गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग ने गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव की कुल संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं भाई, 574 लोग हैं, और गांव में परसेंटेज कितना दिया है, 14%। तो 14% का मान, जो 14% का मान है दोस्तों वो कितना दे रखा है हमें, 574 दे रखा है। चलो तो हम यहाँ पे 1% का मान निकालते हैं। तो 1% का मान निकालेंगे जब दोस्तों, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, भाग करेंगे 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 कम
14 हो जाएगा। और गांवों की कुल संख्या पूछा है तो 100% का मान निकाल देंगे दोस्तों। 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4100 हो जाएगा। 100 को गुणा कर दिए तो यहाँ पे 4100 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। किस ऑप्शन में होना चाहिए, जो यहाँ पे दे रखा है किसमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपए है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के के फीस से 25% कम है, तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं दोस्तों, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। पहले सब लोग हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है पहले इसको देखेंगे भाई। क्या है भाई, टोटल संख्या कितनी है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 1500 है। टोटल संख्या हमारे पास 1500 है। अब 1500 है तो 1500 में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बन जाते हैं। क्या ऑप्शन बन जाते हैं, एक तो गर्ल है भाई, एक गर्ल है कितने हैं 44%, ठीक है। और यहाँ पर बॉय है कितने बचे 44, और बॉय कितने हैं भाई 44 गर्ल हो गए, तो यहाँ पे बॉय कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। सबको पता हो गया कि बॉय कितने हैं 56 है। चलिए आगे देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सब चीजें, परसेंटेज है 56% है, यहाँ पर भी 44% है। इतनी बातें क्लियर सबको भाई, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा आगे, इतना जब हमें पता चल गया तो अब हमें निकालना है, देखिए 100% का मान, 100% का जो मान है, 100% का मान कितना दे रखा है 1500। 100% का मान 1500, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1% का मान 15 हो जाएगा, तो हम 15 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, और 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं पता चल जाएंगे। क्योंकि 1% का मान 15 है तो यहाँ पे 44% है, 44 में गुणा कर देंगे तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। तो 15 चौके 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 66, यानी 660 क्या आ गए भाई, गर्ल आ गई, ठीक है। और लड़के अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 15 का गुणा करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 9 बचा, 15 पचे 75, 5 80, 4 84, 840 क्या बचे भाई लड़के बचे। 840 क्या आ गए भाई, यहाँ पे लड़के आ गए। समझ में आया, 1500 में आपको ये पता चल गया कि लड़कियां कितनी है 660, लड़के कितने हैं 840। अब यहाँ पे एक बात कहा है कि जो प्रत्येक लड़का है ना उसकी मासिक फीस दोस्तों, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है। तो यहाँ पे 540 है तो हम इसमें 540 का गुणा कर देंगे भाई। 540, एक लड़के की फीस 540 है तो 840 लड़के की फीस कितनी होगी भाई, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे कहा प्रत्येक लड़की की जो फीस है ना, प्रत्येक लड़के की फीस से 25% कम है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 4 में 1 कम है दोस्तों, 4 में 1 कम है तो घटा देंगे तो यानी 3/4। 4 कुल है तो 4 कुल है लड़कों की फीस, तो लड़कियां की फीस 3 ही है। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या, लड़कों की फीस की संख्या कितनी थी 540, यहाँ पे निकाल लेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 पंचे 20, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 0 हो जाएगा, 1 बचा, 3 1 कम 3 1 4, यानी लड़कियों की फीस कितनी आ गई 405। क्योंकि दोस्तों लड़कों की फीस 540 थी तो 540 से 25% कम थी, तो 25% कम निकाला तो कितना आ गया 405। इसका मतलब हम लड़कियों की, एक लड़की की फीस कितनी आ गई 405, एक लड़की की फीस 405 है तो 660 में गुणा करेंगे तभी तो सब लड़कियों की संख्या आएगी भाई। बोलिए समझ में आया इतनी बातें। चलो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अब कर रहा हूँ रफ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे गुणा करेंगे, ध्यान से सारी चीजें चलना भाई। यहाँ पे लड़कों का और फीस का गुणा जब मैं यहाँ पे करूंगा तो कितना हो जाएगा 840 में 540 का जब मैं गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपको 45। ठीक भाई, डायरेक्टली मैं गुणा कर दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा आराम से, ठीक इतना आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 2673 आएगा, कितना आएगा 2673, ठीक भाई 267300। इतनी बात पता चला आपको कि इतना आ जाएगा यहाँ पे गुणा करने पर। चलिए अब यहाँ पे फीस का हमें पता चल गया कि पर लड़के का फीस कितना आ गया भाई, यहाँ पे कितना आ गया भाई 4,53,600, और जबकि लड़कियों की फीस कितनी आ गई, टोटल लड़कियों की 660 लड़कियों की 2,67,300। अब बस कुछ करना नहीं, सभी को ऐड कर देना है तो कुल फीस हमें पता चल जाएगा भाई, कुल फीस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72,900,
ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक एक चीज करके बताऊंगा तो बहुत भर जाएगा ये सब, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या भर जाएगा, आप भी समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्टली बता दिया, आपको गुणा ही करना है, गुणा कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 81 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% लड़कियां हैं, 60% क्या है भाई, लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो कह रहा है लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। सिर्फ लड़के की बात कहा है, अगर कुल लड़के का मतलब कहता तो विद्यार्थी कहता, लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं। यहाँ पे लड़के कहा तो आपसे सिर्फ लड़के का पूछ रहा है, बस इतना ध्यान देना। चलो देखते हैं, यहाँ पे 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, इसको 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/5, 3/5। कुल है हमारे पास लड़के और लड़कियां 5 हैं, जबकि लड़के अकेले कितने हैं, 3 हैं। अब बताओ हमें टोटल हमें यह दिया है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है भाई, गर्ल दे दिया है, और क्या दिया है, बॉय दिया है। यहाँ पे सारी चीजें आपको दे रखा है, ठीक है, बॉय है और क्या है, गर्ल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे सब चीजें। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, टोटल है, ये बॉय है, गर्ल, तो कुल मिला के कितने हैं, 5 हैं। 5 में लड़के कितने हैं भाई, लड़के तो हमारे पास 3 हैं, जबकि लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, तभी तो 3 2 5 होगा। अब ध्यान से देखिए, लड़कियों की संख्या 812 है, तो लड़कियों की संख्या 812 है, 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 812, 812, हम इसमें भाग कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा। पर हमें पूछा किसका है भाई, हमें तो पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो हम इसमें गुणा कर देंगे भाई, किसका गुणा करेंगे, 406 का, 406 का गुणा कर देंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो हमें आंसर पता चल गया, 1218 हो जाएगा। ऐसा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा आपका 82 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा भाई क्या कह रहा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष में पूर्व आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी, मतलब घटने बढ़ने की बात पूछ रहा है, आबादी कितनी होगी। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है भाई, 20% का फ्रैक्शन तो आपको पता होगा कि 1/5 है, 5 कुल है, 5 में एक क्या हो रही भाई, यहाँ पे घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो घट रही है यहाँ पे। तो देखिए 5 थी हमारे पास, 5 से कितनी हो गई, 4, ठीक है, 5 से कितनी हो गई, 4, 2 वर्ष के लिए कहा था, तो 2 वर्ष के लिए हम ऐसे कर दिए, ठीक है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी पहले की जनसंख्या, आबादी उसकी पहले कितनी थी, 10,000, हमारे अनुसार पहले कितनी है, 25 थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी थी, 25, इससे कट कर देंगे तो 25 चौको 100, यानी 1 यूनिट का मान हमारा आ गया कितना, 400। 1 यूनिट का मान 400 पता चल गया, तो हमें कहा है कि आबादी वर्तमान, तो वर्तमान घटने बढ़ने के बाद, देखिए दोस्तों या तो घटेगा या बढ़ेगा, पहले 25 थी, अब घट गया है, तो कितना हो गया, 16 हो गया है। तो यहाँ पे हम इसमें 400 का गुणा कर देंगे, जब हम 400 गुणा कर देंगे 16 चौको कितना हो जाएगा, 6400। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों 6400 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा होगा, 6400 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 83 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें से 10% वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब की बार पहले की वह जनसंख्या दे रखा है इसमें, ठीक है, पहले की जनसंख्या दे रखा है, वर्तमान का पूछ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। चलिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक भाई, यहाँ पे 10 थी, अब वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक, 10 थी, 10 से कितनी हो गई, 11, फिर 10 थी, 10 से कितनी हो गई, 11, फिर ठीक है भाई, फिर 10 थी, 10 से कितनी हो गई, 11। 3 वर्ष के लिए कहा था, हमने लिख दिया, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, यहाँ पे करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 1331 होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बाद की जनसंख्या है कि घटने बढ़ने के बाद जनसंख्या 1331 हुई है, और पहले कितनी जनसंख्या थी नगर की जनसंख्या दोस्तों, यहाँ पे 64,000, ठीक है। तो यहाँ पे पहले की जनसंख्या हमें दे रखा था कितना है, 64,000 है भाई, 64,000। तो इसको हम कट करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 64 आ गया। 1 यूनिट का मान 64 आ गया, तो हमें कहा 3 वर्षों के बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसमें गुणा कर देंगे 64 का, जब हम 64 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा भाई,
बोलिए। जब यहाँ पे मैं गुणा ही कर दूंगा 64 का, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्या कि यहाँ पे जब सारी चीजें गुणा करूंगा भाई, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 85,184। ठीक है भाई, 85,184 गुणा करने पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करिए, देखिए इकाई अंक गुणा करिए, 4 कम 4, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो यही एक ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या पूरा मल्टीप्लाई करिए या ऐसे देख लीजिए इकाई अंक से। चलिए, जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा एक नगर की जनसंख्या भाई 3 लाख, कितना, 3,11,250 था। उसमें स्त्रियों तथा पुरुष का अनुपात था 43 अनुपाते 40 है। तद अनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या जो है 24% है और स्त्रियों की 8% है, तो उस नगर में कुल साक्षरों की संख्या कितनी है? पहले यहाँ पे साक्षरों को ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, हड़बड़ाना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। कुल जनसंख्या हमें 3,11,250 दे रखा है। स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात दिया है 43 और 40। अभी तो हमें सबसे पहले स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, ये पता करना होगा। जब पता हो जाएगा स्त्री पुरुष कितने हैं, तो उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। भाई कुल तो 100 होगा, मान लेते हैं पता हमें चल गया कि कुल पुरुष है 100, तो 100 पुरुष है, तो 100 में कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं, 24, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे। दोनों स्त्री पुरुष को निकाल करके ऐड कर देंगे, साक्षरों की संख्या आ जाएगी। तो चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो स्त्री है और पुरुष यानी फीमेल है और क्या भाई, मेल है। यहाँ पे फीमेल है और मेल है, इन दोनों का जो रेशियो है दे रखा है कितना, 43, कितना है 43, यहाँ पे दे रखा है भाई 43 अनुपाते कितना है, 40 है। ठीक, अगर टोटल देखेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 83। कुल हमारे पास कितने हैं भाई, टोटल हमारे पास 83 है। ठीक है, टोटल हमारे पास 83 है। अब यहाँ पे कहा पुरुषों में साक्षरों की संख्या, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आपसे कहा यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो, यही तो कहा है ना भाई, पुरुषों में, तो हम पुरुषों का ही निकाल लेते हैं। पुरुष का साक्षर संख्या हम निकालेंगे पुरुष का, तो क्या होगा इसको जरा ध्यान से देखिए। पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों, 40 है। पुरुष की संख्या 40 है, तो हमें जिसका चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 40 बट्टे क्या हो जाएगा, कुल कितना है, 83 है। तो 83 है, तो हमारे पास कुल जनसंख्या कितना है, 3,11,250 है। जब दोस्तों इसमें हम 83 से भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3750 जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3750। ठीक भाई, 3750 इतनी बार यहाँ पे भाग जाएगा, इसको आप जानते रहना। ठीक है, अब 40 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमें किसका पता चल जाएगा, पुरुष का। जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400, 400 हो गया भाई, और 2 जीरो लगा लिए, 4 पंचे 20, अभी कितना बचा है, 2 बचा है, 4 सत्ते 28, 2 30। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 3 बचा है, 4 3 12 हुआ, और 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। यानी यहाँ पे आपका आ गया, कितना आ गया, इतना, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 क्या हो गए भाई, पुरुष हो गए। अब स्त्री का भी निकाल लेंगे भाई, स्त्री की संख्या का निकालेंगे पहले, स्त्री कितनी है। तो स्त्री का जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना स्त्री का है, कितना, 43 बटे, और कुल कितना है भाई, 83 है। इसमें हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, 31,11, यानी 3,11,250। इसमें भी भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान वही है, तो यहाँ पे क्या 3750 ही है भाई। ठीक, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, 3750। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हमारे किसका पता चल जाएगा भाई, स्त्री का संख्या पता चल जाएगा। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, 1,61,250 हो जाएगा, 1,61,250। समझ में आया, इतना हमें पता चल गया। देखिए, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, कुछ यहाँ से शॉर्टकट बचने के लिए, इतना जितना करके आए हो। तो यहाँ पे देखिए 83 से पहले तो भाग करना होगा, 1 यूनिट का मान 3750 आया, आप इसमें गुणा कर दिए 40 में, तो ये किसका आ गया, पुरुष का आ गया। पुरुष का तो हमें पता चल गया इतना है भाई। जब पुरुष का इतना चल गया तो आपको दूसरा वाला यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, स्त्री वाला। कुल संख्या थी 3,11,250, उसी में घटा देते पुरुष वाला, तो स्त्री वाला निकल के ये खुद ही आ जाता। समझ पाए ना मेरी बात, हाँ। तो चलिए, इतना आप बच सकते थे, पर यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब ये जनसंख्या आ गई, इतने इतने हैं। अब हमें क्या निकालना है भाई, साक्षर, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं। ठीक है, तो साक्षरों की संख्या अगर मैं निकालूंगा कि पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा भाई। चलिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ करूंगा भाई, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, सारी चीजें। पुरुष यानी साक्षर, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा साक्षर कितने हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाइए मत भाई। अगर हड़बड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। साक्षर कितने हैं? 2 ही लोग हैं। एक कौन है भाई? एक तो यहाँ पे पुरुष है, एक कौन है भाई? स्त्री है। स्त्री का मतलब फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे आपका फीमेल है और क्या है भाई? मेल है। चलिए यहाँ पे मेल और फीमेल ही लिख दे रहे हैं। मेल कितने हैं इसको देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। पुरुष की संख्या तो हमें पता चल गई कि 1,50,000 है, स्त्री की संख्या इतनी हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें कितने पढ़े हैं? अब जनसंख्या तो पता चल गई कि कुल 1.5 लाख है। 1.5 लाख में कितने पढ़े हैं? तो 24% पढ़े हैं। बोलिए 24% पढ़े हैं। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं। इसका 24% अगर निकालेंगे तो हम 24 बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। यही तो करेंगे भाई, क्या करेंगे? 24/100। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो 24 बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। और यहाँ पे कुल संख्या लिखेंगे 1,50,000। ठीक भाई, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा उसके बाद यहाँ पे कट करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा? 24,000, 24,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24 का गुणा और करूंगा, 24 पंचे 120, 12 बचेगा। 24 से कम 24, 10 34 2 36, यानी कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36,000। तो यहाँ पे 36, 1.5 लाख लोगों में सिर्फ मात्र 36,000 लोग पढ़े थे बस, और सब क्या थे भाई? अनपढ़ थे। इसी प्रकार इसमें भी निकाल लूंगा, इसी प्रकार इसमें भी निकाल लूंगा भाई। इसमें जब निकालूंगा तो इसमें कितने लोग पढ़े हैं? 8%। 8 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने लोग हैं? यहाँ पे ये है आपका 1,61,250 है। इसमें 1 जीरो से 1 जीरो तो ये कट गया। 2 चौके 8 हो जाएगा भाई। 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। अब 5 से मैं यहाँ पे कट करूंगा। जब मैं यहाँ पे 5 से कट करूंगा तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा। यानी कितनी बार गया भाई? 32 25, 32 25। अब उसके बाद इसका मैं 4 का गुणा इसमें करूंगा भाई। 4 का गुणा जब इसमें मैं करूंगा तो कितना आएगा? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 4 पंचे 20 के 0 हो जाएगा। 2 बचा है। 4 दूना 8, 2 10 के 0 हो जाएगा। 1 बचा। 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। यानी 12,900 क्या है भाई? 12,900 कौन है? स्त्रियां हैं जो पढ़ी हैं। तो यानी आपको समझ में आ रहा है भाई कुछ? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। पुरुष में कितने पढ़े हैं? 36,000। स्त्रियां कितनी पढ़े? 12,900। तो यहाँ पे दोनों को हम ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा 0 0 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 48,900। तो ये 48,900 लोग ऐसे हैं जो क्या है भाई? पढ़े लिखे हैं। और सब क्या है भाई? और इसमें जितने संख्या थी 3,11,250 में, पढ़े लिखे नहीं है। तो साक्षरों की संख्या हमें पता चल गई। यहाँ पे आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बोलिए समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम आसान तरीके से लगाएंगे। एक नगर की जनसंख्या 15,000 थी। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तद अनुसार उस नगर की में स्त्रियों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे क्या है भाई? पुरुष है। क्या पुरुष है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल है। क्या भाई? मेल है। मेल का मतलब क्या है भाई? मेल का मतलब पुरुष है। समझ में आया ना इतना बात? चलो, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? फीमेल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेल है कितने? 8%। 8% है। और फीमेल कितने हैं? यहाँ पे 10% है। चलो 10% पता चल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुल इतना वृद्धि हुआ तो जनसंख्या बढ़कर इतनी होगी। जब दोस्तों औसत में बढ़कर यानी कुल जनसंख्या इतनी हो तो आप 15,000 और 16,000, 15,000 और 16,000 300 के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा? 1,300 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 15,000 तो था ही आपके पास। ठीक है, ये कितना हो गया? 16,300 हो गया। कितना बढ़ा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 16,300 हो गया, तो कितना बढ़ा? आप कहेंगे 1,300 बढ़ा। तो यहाँ पे 1,300 बढ़ा। 1,300 का अंतर इस पे लेंगे तो दोस्तों उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कुल औसत पता चल जाएगा। ठीक है, अब गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया। 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे 5 2 10, 5 36, यानी 26 बटे कितना आ गया? 3 आ गया। इतनी बातें आपको समझ में आए? कुल यहाँ पे एवरेज कितना आ गया परसेंटेज का? 26/3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 26/3।
परसेंट है। तो परसेंट यानी 3 को हमें खत्म करना है दोस्तों। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, 3 का गुणा मैं सब में कर दूंगा, ठीक है, 3 का गुणा सब में करूंगा। तो यहाँ पे बचा हमारा कितना भाई, यहाँ पे हमारा 26 बचा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 24%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 तिया 30% हो जाएगा। सारी चीजें समझ में आया। अब यहाँ पे 24 और 26 के बीच का डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे जब डिफरेंस लूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 आ गया। यहाँ पे कट करूंगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कट करूंगा 1 हो जाएगा। 2 1 कुल मिला के कितने हो गए भाई, 3 हो गए। 3 यूनिट का मान हमें दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 यूनिट का मान हमें दे रखा है कितना, 15,000। 3 यूनिट का मान 15,000 दे रखा है। यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालूंगा, जब 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5,000। 1 यूनिट का मान 5,000 आ गया तो कहा उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो स्त्रियों की संख्या दोस्तों यही तो फीमेल, फीमेल का रेशियो कितना है, 1 है। तो 5,000 का गुणा 1 में जब मैं करूंगा भी तो 5,000 एक कम कितना हो जाएगा, 5,000 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 5,000। ऐसा कहाँ ऑप्शन है भाई, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। तो चलिए यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम वही पैटर्न है दोस्तों, आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए कह रहा किसी गांव की जनसंख्या 5,000 थी, लोगों की आबादी पुरुष में 10% बढ़ी और महिलाओं में 15%। ठीक है, कुल आबादी बढ़कर 5600 हो गई, गाँव में मूलतः महिलाओं की आबादी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पुरुष और क्या है भाई, स्त्रियां हैं। तो मेल कितने हैं इसको मैंने लिखा, फीमेल कितने हैं इसको मैंने लिखा। गाँव की जनसंख्या जो थी दोस्तों पहले 5,000 थी, बाद में बढ़कर 56,000 हो गई, यानी 5600 हो गई। समझते चलना, कितना बढ़ा यहाँ पे, 600 बढ़ा। 600 बढ़ा किस पर, 500 पे। तो 500 पे अंतर यानी 5,000 पे अंतर लेंगे और यहाँ पे गुणे 100 करेंगे भाई, तो हमें कुल मिला के परसेंटेज का पता चल जाएगा कितना ओवरऑल परसेंटेज में वृद्धि हुई है, औसतन वृद्धि। तो 12% पता चल गया। बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे पहले जनसंख्या कितनी थी भाई, महिलाओं की 10% थी, यानी पुरुष की, और महिलाओं कितनी थी 15%। ठीक है, इस और यहाँ पे कितना आया, 12% आ गया कुल औसत। कुल औसत कितना आया, 12%। तो यहाँ पे अब घटा के देख लेंगे कितना आ गया, 2% आ गया। यहाँ पे कितना आया, 3 आया, यानी 3:2। तो यानी पुरुष की संख्या का अनुपात 3 आया, स्त्री की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। कुल मिला के 3 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5। 5 बराबर कितनी जनसंख्या दी गई थी, 5,000। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 5,000 दे रखा है। चलो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1,000। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। हमें किसका पूछा, महिलाओं की आबादी। तो महिला तो यही है दोस्तों, महिला का रेशियो कितना दे रखा है, 2। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 2,000 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है, जो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। 87 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। आप हमें बताइए, ध्यान से देखिएगा भाई सारी चीजें। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 6600 है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे तो कि 100% होता है भाई, कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है, 100% आपके पास है। 100% का मान आपको दे रखा है कितना, 6600। तो 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, 1% का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया, 66 आ गया। ठीक है, तो हमें कहा है कि अशिक्षित लोगों को बताइए। तो शिक्षित लोग 30% है दोस्तों। 100 में जानते हैं 100 लोग, 100% कुल, तो 100 में 30 लोग क्या है, अशिक्षित है। तो शिक्षित कितने, यानी शिक्षित है तो कितने अशिक्षित हैं भाई, 70%। 70% अशिक्षित हैं। 1% का मान कितना आ गया, 66 है। 1% का मान 66 है, अशिक्षित का पता चल गया कितने हैं, 70 है। तो हम यहाँ पे 66 गुणे क्या कर देंगे, 70 कर देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। 7 6 42, 7 6 42, 4 46, यानी कितना आ गया, इतना आ गया, 46 20 आ गया। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो हो गया दोस्तों, कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, 46 20। एक आइडिया था कि कुल मिला के कुल का 100% का मान दिया था 6600, तो 1% का मान आ गया 66। और 100 में 30 लोग शिक्षित थे, 100 में 30 लोग शिक्षित थे तो अशिक्षित 70 बचे, तो 1% का मान 66 था, तो 70 में गुणा कर दिया, इतना हो गया। एक तरीका दूसरा होता है इसका लगाने का दोस्तों, एक तरीका दूसरा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कुल मिला के यहाँ पे ध्यान से देखिए, 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है, 3/10 होता है। तो यहाँ पे टोटल तो 10 है, टोटल कितने भाई, टोटल यहाँ पे है, और यहाँ पे शिक्षित हैं और कितने हैं, अशिक्षित हैं। ध्यान समझिएगा सारी चीजें। ठीक, तो टोटल आपके पास 10 हैं, और शिक्षित कितने हैं भाई, शिक्षित 3 है। शिक्षित कितने हैं, 3 है, और अशिक्षित कितने हुए, फिर 7 हुए। चलो कुल का मान यहाँ पे आपको 6600 दे रखा है।
कुल का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 6600, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 10 यूनिट का मान आपको दिया 6600, 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 660, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 660 आ गया। अब यहाँ पे कहा है कि अशिक्षित लोगों की, अशिक्षित लोग तो यही है 7 है, तो इसमें 660 का गुणा कर दीजिए। तो 700 सत्संग 42 के 2 4 बचा, सत्संग 42 4 46। आप दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा, चाहे जिससे करिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया 4620। ठीक है, चलिए इसी में है आपका दूसरा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों, जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ 88 नंबर। कह रहा है क्या भाई, 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? आप हमें बताओ। ऐसे क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन होता है यार। यहाँ पे कहा 75% क्या है, विद्यार्थी लड़के हैं। 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है। तो 4 कुल हैं, 4 यहाँ पे क्या है टोटल है, 4 में 3 क्या है भाई बॉय हैं। तो लड़कियां कितनी है भाई, गर्ल कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ भाई, टोटल है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, टोटल हो गया, यहाँ पे आपका बॉय है और उसके बाद क्या है गर्ल है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुल मिला के आपके पास 4 हैं विद्यार्थी, जिसमें से 3 क्या है लड़के हैं। तो 4 में 3 लड़के हो गए, तो 1 लड़कियां बची। और लड़कियों की संख्या 420 दिया है, तो 1 यूनिट का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 420। 1 यूनिट का मान 420 दे रखा है, तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो इसी में हम गुणा कर देंगे भाई 420 का। जब हम 420 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 300, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 1260 हो जाएगा। तो 1260 किसी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में है। समझ में आया? तो 1260 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, तो आपको 88 नंबर क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया दोस्तों। तो RM एकेडमी चैनल पर अगर दोस्तों आप नए थे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और हमें कमेंट जरूर करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको